अच्छा जी, स्क्रीन दिख रही है आप सबको? स्क्रीन दिख रही है आप सबको? ये भी दिख रहा होगा कि चल गया? अब आ रही है? तेज आवाज आ रही है? बोल ही बहुत स्लो रहा था। अब आ रही है सही आवाज? अम्माद, सबको मेरी आवाज आ रही है? हल्की क्यों है यार? सही है ना? चले। अच्छा जी, देखिए भाई, ये चल गया है। आई डोंट नो व्हाट वाज द एरर। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने जस्ट सारी चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा रन किया। हो सकता है बीच में कोई चीज़ समझाने के चक्कर में मैंने कोई ऐसी चीज़ रन कर दी हो जिसमें वो वैल्यूज़ अपडेट हो गई। तो ये देखिए, मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही सिंटैक्स से, कुछ भी नहीं किया। ये देख रहे हैं, मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेंड वाई ट्रेंड, वही स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, वही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया। शाहबख्श, उसामा, फवाद, शहजाद, हसन जो भी मुझे बता रहे थे वो सब देख लें, क्रॉस वेरीफाई कर लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ऐड की हो। ठीक है बेटा? ठीक है ना ये बात? कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ऐड की हो। सिंपल वही सिंटेक्स जो मैं पहले लिख रहा था वही लिखा है मैंने। अब ये रन हो गया। अब ये मॉडल डॉट फिट ना हमारा बन गया है। अब हम ये इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि सर ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, उसी उसी की क्लास में अगर आपने जैसे मॉडल को लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रिटर्न करवाया था, तो ये देखिए आप मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के नाम से भी एक है। अगर मैं स्पेलिंग सही लिखूं तो ये देखें, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, प्रिडिक्टेड वैल्यू। प्रिडिक्टेड वैल्यू, या मैं इसको वाई वाई प्रिडिक्टेड कह देता हूँ। ठीक है? ये कह रहा है कि इसके अंदर मैं प्रिडिक्ट करवाऊंगा मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इसका बिल्ट इन है, मतलब देखें सारा काम तो आप लाइब्रेरी से ही कर रहे हैं। तो आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पूरा इंपोर्ट करवा दिया मॉडल के अंदर। अब मॉडल में पहले फिट करवाया आपने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, अब ये फिट हो गया है तो हम क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करेंगे। किस पे वेरीफाई करेंगे? जो हमारे पास टेस्ट सेट था। क्या था? टेस्ट सेट। तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स टेस्ट। पहले मुझे ये सब बताइए, पहली बात समझ में आई कि मैं ये कर क्या रहा हूँ? शाबाश, जल्दी से बताइएगा। पहले तो क्लियर कर दें कि ये बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो मैं दोबारा बताता हूँ। देखें ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने सारा काम वो किया जो मेरे मॉडल के लिए जरूरी था। ऊपर मैंने वो काम किया जो मेरे मॉडल के लिए जरूरी था। मैंने ट्रेनिंग टेस्टिंग की, सब कुछ हो गया। यहाँ मैंने मॉडल को इंपोर्ट करवाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, किसके अंदर? मॉडल वेरिएबल के अंदर। और अब मॉडल वेरिएबल के अंदर ये तमाम चीजें आ गई हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखें, अगर ये लॉजिस्टिक का जो फंक्शन है मुझे बाय डिफॉल्ट क्या क्या दे रहा है, ये देखें। मैं देख सकता हूँ कि मुझे बाय डिफॉल्ट ये फिट दे रहा है और मुझे क्या क्या चीज़ें देता है। तो वो मैं डॉट के बाद टैब दबा के देख सकता हूँ। ठीक है? ये देखें, ये सारी चीज़ें दे रहा है। इसमें से मैंने फिट यूज़ किया था, मुझे पता होना चाहिए इनके बारे में पहले से। ठीक है? इसी तरीके से फिट के अलावा मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब क्या है कि मॉडल में जाहिर सी बात है जब भी मॉडल लग रहा है तो आपको थीटाज मिल रहे होंगे। तो उन थीटाज को यूज़ करके आप टेस्ट सेट पे मुझे वाई बता दो। देखिए क्या होता है, मैं इंटर करता हूँ। जैसे मैंने ये एंटर किया और मैं अगर वाई प्रेडिक्ट को शो करूं तो देखें आप आपकी स्क्रीन पे जो आएगा वो आपके लिए थोड़ा सा न्यू होगा। ये देखिएगा बेटा, ये इसने मुझे प्रेडिक्ट करके बता दिया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए यहाँ पर। ये मॉडल बन गया है, फिट हो चुका है। मैंने वाई प्रेडिक्ट के अंदर प्रेडिक्शन यूज की। टेस्ट सेट के अंदर पहले तो आप ये देख लें कि मेरे पास था क्या। मैं थोड़ा सा आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखें, टेस्ट के अंदर मेरे पास ये 5 चीज़ें थी, 6। ये 6 चीज़ें हैं ऑलरेडी। कि भाई अगर मैं इसके साथ वाई टेस्ट भी लिखूं तो पहले तो उसको वेरीफाई कर लें। ये देखें, ये कह रहा है, ये देखिएगा,
ये कह रहा है कि जो मेरे पास y मौजूद है उसमें शुरू के 2 पे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, इस तरीके से। तो अगर मैं अपने एस एक्स को चेक करूं, तो मैंने ये चेक किया, तो उसने मुझे देखें क्या प्रोडिक्ट करके बताया। उसने मुझे प्रोडिक्ट करके बताया कि आपके पास जो आपने मुझे टेस्ट सेट दिया है, ये अगर मैं टेस्ट सेट लिख दूं यहाँ पर, ये देखें मैंने उसको दिया 46 एज, 49 एज, 23 एज, 62 एज, 19 एज, 25, ये सारी चीज़ें ना मैंने इसको यहाँ रिटर्न कर दी, लेकिन यहाँ पर सेंड की। ये मुझे जो प्रिडिक्ट करके बता रहा है, ये कह रहा है कि आपकी 46 एज वाले बंदे अकॉर्डिंग टू माय मॉडल इंश्योरेंस खरीदेंगे। इसी तरीके से 49 वाले बंदे अकॉर्डिंग टू माय मॉडल इंश्योरेंस खरीदेंगे। इसी तरीके से 23 वाले बंदे अकॉर्डिंग टू माय मॉडल इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे। 62 वाले खरीदेंगे, 19 वाले नहीं खरीदेंगे और 25 वाले भी नहीं खरीदेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सबको? क्या ये बात आप सबके समझ में आ रही है कि जो स्क्रीन पे काम हुआ है, थोड़ा सा जो काम हुआ है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैंने टेस्ट सेट पे करवा दिया। अब आप इसको वेरीफाई कर लें कि सर ये काम सही हो रहा है नहीं हो रहा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखें, अब मॉडल आपने बनाया है तो अब आप देखें कि इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अगर मॉडल का कोफिशिएंट होगा कोई, ये देखें, ये कोफिशिएंट, ये हम रिटर्न करवा देते हैं। ये देखें, ये वो है, क्या है ये बताएं, शाबाश बताइए क्या चीज़ है आपके ख्याल में, क्या चीज़ है लॉजिस्टिक की? क्या चीज़ है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन ने हमारे डेटा सेट को बनाया? बेटा जल्दी से जवाब दीजिए आप सब लोग, आप सब इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि आपने लीनियर का कोड किया है मेरे साथ। क्या चीज़ है ये? बिल्कुल, ये स्लोप है। ठीक है, तो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स होता है। आप अपने डेटा सेट पे जाइए, आप मुझे बताइए डेटा सेट में कितने फीचर, आप लोग सब लोग बताइए डेटा सेट में कितने फीचर थे? सिर्फ एक फीचर है एज, तो इसमें थीटा कितने होंगे? इसमें थीटा कितने होंगे? दो। तो दो थीटा में एक होता है स्लोप, एक होता है इंटरसेप्ट, ऐसा ही है। तो जो इंटरसेप्ट होता है वो इंटरसेप्ट होता है और जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप होता है। तो इसने हमें स्लोप की वैल्यू बता दी। इसी तरीके से अगर मैं इंटरसेप्ट की वैल्यू देखना चाहूँ तो मैंने डॉट देख लेता हूँ, मुझे अगर यही होगा जाहिर सी बात है। ठीक है, ये इसने मुझे रिटर्न करवा दिया, ये ट्रू नहीं, ये कुछ और होगा, ये देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है, मॉडल मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ये इसने बता दिया। इसका मतलब है अगर मैं आपसे इक्वेशन पूछूं थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, तो आप लिखेंगे दिस इज थीटा नॉट एंड दिस इज थीटा वन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज थीटा नॉट, दिस इज थीटा वन, इसको समझ लें बेटा, फिर बाद में उससे नहीं कहिएगा कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। देखें, आपकी इक्वेशन बनी थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, ये इक्वेशन बनी आपकी। आपने इसको कहा था z, और ये जाएगा किसके अंदर? ये किसके अंदर जाता है? ये जाता है सिग्मोइड फंक्शन के अंदर। तो यहाँ से थीटा नॉट थीटा वन ये पता चल गया आपको। ये सारा काम ना इसके अंदर ऑलरेडी हो गया, किसके अंदर? मॉडल डॉट प्रिडिक्ट के अंदर। हमने कुछ भी नहीं किया। अगर हम वैसे कैलकुलेशन करते तो हम इसको यूज कर सकते थे। मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ और बोलें, ठीक है, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि मॉडल अगर इन दोनों को यूज करके अपना एक छोटा सा फंक्शन में बना लूँ, अगर इन दोनों को यूज करके मैं अपना एक छोटा सा फंक्शन बना लूँ तो काम कैसे होगा? देखें, मैं सिंपल सा एक फंक्शन कर रहा हूँ। मैं सिग्मॉइड का फंक्शन है, इसके अंदर बिल्टन है ना, बिल्टन नहीं भी है, हम बना लेते हैं। तो मैंने लिखा हुआ है अपने पास, मैं इधर यहाँ कॉपी कर देता हूँ ताकि जल्दी से आपको ये समझ में आ जाए मेरी बात। ठीक है, मैंने एक छोटा सा फंक्शन ना यहाँ पर मैथ का बनाया है, इम्पोर्ट मैथ डेफिनेशन सिग्मॉइड, सिग्मॉइड नाम रख दिया और इसको रिटर्न ये करवा दिया। क्या ये वही फंक्शन है जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सिग्मॉइड का? इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ये मैथ, ये वही फंक्शन है। ये मैंने अपने एक डेफिनेशन बना दी कि सिग्मॉइड का फंक्शन ये होता है। क्लियर हो गई बात? ये बात समझ में आ गई सबके? अब ना ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है सिर्फ आपकी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, मैं ब्रेक में यही कर रहा था। ठीक है, तो अगेन मेरे पास जो चीज़ है वो क्या है? अच्छा देखें, बार बार आप मॉडल रन करेंगे ना तो बार बार आपके पास कोफिशिएंट और क्या वैल्यूज चेंज होती रहेंगी? आपके पास वैल्यूज चेंज होती रहेंगी कोफिशिएंट की भी, क्योंकि ट्रेनिंग और टेस्टिंग चेंज होती रहेगी आप, सॉरी। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ और उसके बाद मैंने जो अभी ब्रेक में लिखा था वो मेरे पास कुछ और फंक्शन पैरामीटर आ रहे थे, अभी कुछ और है, मैं ऐड कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये देखें, ये 0.517, मुझे बताएं थीटा नॉट क्या है? ये है या ये है?
इंटरसेप्ट है ना, तो मैं लिख देता हूँ -6.82, मतलब मैं नाम भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, ये हो गया। और स्लोप क्या था, स्लोप था कोफिशिएंट 0.1596, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, क्या इस इक्वेशन को सब समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते? क्या सब लोग इस इक्वेशन को समझ रहे हैं? अब मैं काम ना इनडायरेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट किया था यूज करके मॉडल, अब मैं खुद कोड कर रहा हूँ। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कहा z इसके बराबर है और z को तुम आर्गुमेंट में पास कर दो सिग्मोइड के, और सिग्मोइड खुद ये काम कर रहा है, ये रिटर्न y कर दो। तो देखिए मैंने इतना फंक्शन चला दिया। अब इसमें क्या गड़बड़ है देख लेते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ मैंने की होगी, जाहिर सी बात है। हाँ भाई, क्या गड़बड़ है? ठीक है भाई, ये रिटर्न करवा दिया। बाय देख लेते हैं क्या रिटर्न करवाया। सॉरी सॉरी, अब मैंने क्या किया, अभी तो मैंने कुछ किया, मैंने एज को लिया 40, एज को मैंने ले लिया 40। अब मुझे बताएं एज 40 पे अकॉर्डिंग टू माय मॉडल आपके फाइल में क्या आना चाहिए, 1 या 0? जो आपने ग्राफ देखा था शुरू में, ये जो आपने ग्राफ देखा था 1 आना चाहिए था, ऐसा ही है ना, 1 आना चाहिए था। ये 45 ले लें कुछ, तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। मेरे फंक्शन का नाम क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है प्रेडिक्शन फंक्शन, और मैं इसमें एज को सेंड कर देता हूँ। ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है। मतलब मैं वाई नहीं कह रहा, मैं इसको कुछ और कह देता हूँ, मिक्स हो जाएगा। आंसर ANS, क्या आंसर आ रहा है? डायरेक्ट रिटर्न करवाए। तो इसका मतलब हमारा मॉडल सही काम नहीं कर रहा, ये मतलब हुआ इसका, कि हमने कोई गड़बड़ की है, हमने कोई गड़बड़ किया, हमारा मॉडल सही काम नहीं कर रहा। मुझे तो एक मिस्टेक नजर आ रही है ऊपर, क्या आपको नजर आ रही है? क्या गड़बड़ है भाई, जल्दी से बताएं, कोई लाइन में मिस्टेक नजर आ रही है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, मुझे एक बात बताइए कि कोफिशिएंट क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप से मल्टीप्लाई हो रहा होता है ना। तो मैंने उल्टा काम कर दिया। पहले तो मैं सिंपल सा फंक्शन लिख देता हूँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आना चाहिए स्लोप, ऐसा ही है, और यहाँ आना चाहिए इंटरसेप्ट। इस बात से तो सब एग्री करेंगे, ऐसा ही है ना, इस बात से सब एग्री करेंगे कि यहाँ इंटरसेप्ट आना चाहिए और यहाँ स्लोप, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं स्लोप क्या है, मैं स्लोप की वैल्यू यहाँ उठा के लिख देता हूँ। मुझे बताएं ये है स्लोप या ये है? ये है ना, तो ये आ गया 0.1596, ऐसा ही है। और इंटरसेप्ट क्या है मेरा, इंटरसेप्ट है मेरा माइनस में, तो -6.8299, ठीक है ना। ये मैंने बना दिया फंक्शन, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये मैंने फंक्शन बना दिया, ये मैंने रिटर्न करवा दिया। तो क्या आंसर आ रहा है 0.75। बताएं 0.75 जो है वो 5 से 0.5 से बड़ा है या छोटा है?
तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं 1, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1। तो अगर हम इसको देखें 25 करेंगे, 24 कर देते हैं, तो ये देखिए हमें आंसर जो देगा वो 0.5 से छोटा देगा। समझ रहे हैं आप ये बात? तो इस तरीके से आप एक इसका फंक्शन यहाँ कॉल कर लें। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका काम सही कर रहा है, छोटा सा डेटा सेट था। तो इसमें कोई सवाल होना बेटा तो कुछ भी नहीं करें, सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और मैं इसको सेव कर देता हूँ इस नाम से, लॉजिस्टिक कोड क्लास, लेक्चर 5 लॉजिस्टिक कोड क्लास, ठीक है ना। मैं इसको सेव कर दूंगा अपने पास और मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बताइए प्लीज। एक दफा इसको रन जरूर कीजिएगा अपने पास, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं अब आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। तो ये मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ, मैं आपको असाइनमेंट का एक डेटा सेट दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपने खुद भी एक्सप्लोर करनी है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन मौजूद होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपकी असाइनमेंट में हेल्प करूँ। समटाइम्स असाइनमेंट ऐसा होता है कि हो सकता है आपको कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़े। मैं आपको एक डेटा सेट दिखा रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको असाइनमेंट ही स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि असाइनमेंट क्या है। थोड़ा सा ना आपने यहाँ पर एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, मतलब एक्सप्लोर करने का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ें ना ऑल इन ऑल गिवन नहीं है। पहले मैं आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ आपका। मतलब हमने आपको डेटा सेट का लिंक भी दिया हुआ है, कैगल का डेटा सेट है मेरे पास, और वहां से हमने डाउनलोड करके, उस फाइल को डाउनलोड करके ये देखिएगा सर, सबका ही मसला कर रहा है यार, पूरे कराची में मसला कर रहा है, मेरा इंटरनेट नहीं, मेरा लैपटॉप मसला कर रहा है। ये देखें सर, ये एक असाइनमेंट है। इसमें ना सबसे पहले तो आपने ये डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है, सही है। ये वही डेटा सेट है जो क्लास के शुरू में दिखाया था, जब हनीफ ने पता नहीं किसने मुझसे सवाल पूछा था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ कुछ से ना खुद से कुछ काम करना है। खुद से खुद क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई एक दो चीज़ें जो आपको शायद नहीं आती होंगी वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको एक नई फाइल खोल देता हूँ, और वहाँ मैं आपको ज़रा इसको मैं क्या कहते हैं रीड करवा के इनसे कॉपी कर लेता हूँ सारी चीज़ें। मैं आपको ज़रा 1 मिनट दें मुझे। जो ये आपके पास एक एक्सेल की फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस एक्सेल की फाइल को आप देखें ज़रा गौर से, तब तक मैं आपके असाइनमेंट के लिए बेस तैयार कर रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। जब तक आप इसकी एक्सेल की फाइल को देख लें, मैं आपको ज़रा डेटा सेट डाउनलोड लोड करके जुपिटर पे एक दो चीज़ें आपको समझा देता हूँ, ताकि आपके काम की चीज़ें हों। डेटा सेट को गौर से देखिए। डेटा सेट में आपको एक क्लियर चीज़ नज़र आएगी, वो ये है कि इसमें 10 कॉलम है। इसमें से एक कॉलम आपका है रिटेंशन वाला, तो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रुके हैं और कौन कौन से छोड़ के चले, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, मैं आपको समझा देता हूँ एक दो चीज़ें जो मैं समझा सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये असाइनमेंट है। तो सिंटेक्स की चीज़ें होंगी वो आपने खुद एक्सप्लोर करनी होंगी,
मैं आपको सिर्फ 4-5 चीज़ें जो मुझे लगता है कि वो आपको समझा देनी चाहिए वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है असाइनमेंट है, खुद एक्सप्लोर करें चीज़ों को। इन दी एंड सॉल्यूशन तो मैं यही दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद कितना काम कर सकते हैं वो आप थोड़ा देखें। अच्छा जी, ये हो गया। एक चीज़ और है, बस वो बता दूं मैं ज़रा आपको। फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। बेटा मैं सब दे देता था, 1 मिनट रुक जाए, मैं आपके लिए कुछ चीज़ें तैयार कर रहा हूँ, वो चीज़ें देख लें आप। उसके बाद जो है ना फिर वो आप तकरीबन मैं आपका असाइनमेंट हाफ से ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने क्या अप्रोच यूज़ करनी है। बस मुझे 1 मिनट दे दें, वो मैंने कुछ सिंटेक्स लिखे हैं बस। अब मैं आपके पास आपकी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट मुझे दे दें, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। देखें सर, ये मैंने ना आपका असाइनमेंट का ये कोड आपने एग्जैक्टली नहीं करना, जो सिंटेक्स आपकी हेल्प कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इस फाइल को रीड किया। इस फाइल के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा डेटा सेट है। इस फाइल के अंदर जो तमाम चीज़ें अगर हम देखें तो एक पैरामीटर है सेटिस्फेक्शन लेवल, एक फीचर। सब लोग सुन रहे हैं मेरी बात, आई बिलीव के सब लोग सुन रहे हैं। एक है लास्ट इवैल्यूएशन, कुछ ना फीचर हैं। मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में हमेशा ये बताता हूँ कि जो डेटा सेट आपको गिवन होता है ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें तमाम फीचर्स आपके काम के हों। इस बात से आप सब एग्री करते हैं, ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम फीचर्स आपके काम के हों। हो सकता है कुछ फीचर्स अननेसेसरी हैं जो आपके काम के ना हों, ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है, आपने कम से कम इसमें से 4 से 5 फीचर्स विद जस्टिफिकेशन निकालने हैं और मुझे बताना है कि फर्ज करें मैं कहता हूं कि सेटिस्फेक्शन लेवल इज अ गुड फीचर फॉर एम्प्लॉय रिटेंशन, कि भाई वो रुका है या नहीं रुका, इसके लिए सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा फीचर है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन सर ये वाला फीचर अच्छा नहीं है, ये जो लिखा हुआ है प्रमोशन लास्ट 5 ईयर्स, या फर्ज करें एवरेज मंथली आवर्स, अच्छा फीचर नहीं है। तो इसके लिए ना मुझे आपने कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देनी, यही देनी है इसी कोड पे कमेंट्स में, कि आप मुझे बताएंगे कि आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। तो मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ये देखें, अगर आप चाहते हैं कि किसी कॉलम में जहाँ पर डिस्क्रीट आंसर है, तो सिर्फ आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वैल्यूज आ जाए जो जिनमें 1 आ रहा है, तो देखें मैंने इस तरह से इसको यूज किया, df डॉट लेफ्ट डबल इक्वल टू 1, और df में से रिटर्न के बाद लेफ्ट के अंदर ये टोटल वैल्यूज कितनी थी, ज़्यादा थी। हमें इसमें से सिर्फ वो वैल्यूज मिल गई जिनके अंदर एम्प्लॉय छोड़ के गया 3,500 और इसी तरीके से हमने आर में रिटर्न करवाया जिसमें एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया, तो वो हमें मिली 11,428। क्या आप ये मेरी बात समझ रहे हैं? 1 मिनट, हमारे 1 मिनट बेटा, ये आपकी हेल्प करेगा ये बताने में कि कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो एम्प्लॉय छोड़ के गए और कितनी ऐसी वैल्यूज हैं जो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गए। ये सिंटेक्स आपकी हेल्प कर सकता है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको यूज करें, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़े तो आप ये कर सकते हैं। ये सिंटेक्स और देख लें, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट वाले का लेफ्ट वाले कॉलम के हिसाब से बाकी तमाम कॉलम का मीन ले लिया। ये जो लाइन है डी एफ डॉट ग्रुप बाय, डी एफ मेरा डेटा है, ग्रुप बाय लेफ्ट डॉट मीन, ये लाइन क्या कर रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। बेटा मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, उसमें लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड हो जाएगी फाइल। आपको जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उन सवालों के जवाब सुन लें पहले मेरी, फिर आपके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। ये लाइन क्या कर रही है, ये लेफ्ट वाला कॉलम जो मेरा आंसर है उसके हिसाब से तमाम कॉलम का मीन ले रही है। मीन का मतलब ये होता है कि जहां जहां 1 है उनका मीन और जहां जहां 0 उनका मीन। ये बता रहा है कि सेटिस्फेक्शन लेवल ये मीन आ रहा है जब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया, और ये मीन आ रहा है जब एम्प्लॉय छोड़ के गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? तमाम कॉलम का, तमाम कॉलम का, क्या ये बात समझ में आ रही है कि तमाम कॉलम का मीन 0 और 1 के रिस्पेक्ट से हर कॉलम का ये चक्कर है। तो ये डेटा सेट भी आपकी हेल्प कर सकता है ये बताने में कि कौन सा फीचर अच्छा है कौन सा नहीं है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर स्टूडेंट की चॉइस अलग हो सकती है, क्योंकि उसकी जस्टिफिकेशन अलग हो सकती है, उसकी रीजनिंग अलग हो सकती है, सही है। तो यहाँ पर भी कॉपी नहीं कीजिएगा, आपने खुद अप्रोच करनी है। ये आप देखेंगे, फिर आपके पास एक ये है, ये देखें, एक ये बार चार्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब मैं ग्राफ की बात कर रहा था, ये सिंटेक्स से बार लिखने का। ये सिंटेक्स देख लीजिएगा, ये बता रहा है कि जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है और जब एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाता,
तो एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो सैलरी हाई होती है, तो इतने लोग छोड़ के नहीं जा रहे, इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं। ब्लू वाला है जो छोड़ के नहीं गए, ऑरेंज वाला है जो छोड़ के चले गए। सैलरी हाई थी तो ब्लू वाले बहुत कम लोग छोड़ के गए, बहुत सारे लोग रुके रहे, बहुत कम लोग छोड़ के गए, इस तरह से। तो ये तमाम चीजें जो है ना, जो डेटा साइंस की हैं, ये आपकी हेल्प करेंगी इसमें से अच्छे फीचर सिलेक्ट करने में। तो आपने कम से कम 4 अच्छे फीचर सिलेक्ट करने हैं विद जस्टिफिकेशन। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5। बाकी सारा काम वही है जो आप पीछे करके आए। जब आप 4 फीचर सिलेक्ट कर लें तो उसके अलग डेटा बना लें, उसको अलग रिटर्न करवा लें। जैसे पिछली क्लास में लीनियर रिग्रेशन में बहुत सारी चीजें थी, हमने सिर्फ 2 कॉलम अपने पास रिटर्न करवा लिए थे। ये बात आपको याद होगी, पिछली क्लास में जब हम लीनियर का कोड कर रहे थे तो हमने सिर्फ 2 कॉलम। तो ये सिंटेक्स वगैरह दिखना तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपका सारा काम क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपने वही काम करना है जो हम पढ़ के आए। तो मैं आपके साथ आपका असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, इस बहाने आप थोड़ा सा पढ़ भी लेंगे। मैं आपके साथ आपका असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। ये पहला वाला पार्ट जो है, दूसरा वाला पार्ट जो है, ये तमाम जो है मैंने आपको थोड़ा सा हैंड दे दिया, ठीक है। तो ये तमाम काम करना है। ये जो 4th पार्ट है ना, ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 4th पार्ट ये बता रहा है कि जो 1 पार्ट में आपने एक्स्ट्रा चीजों को इग्नोर किया है, तो यहाँ पर हर किसी का आंसर अलग आएगा, हर किसी का रिजल्ट भी अलग आएगा। उसका रीजन क्या है कि जब आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग करेंगे तो हर किसी के पास अलग ट्रेनिंग टेस्टिंग होगी, क्योंकि रैंडम का फंक्शन है तो हर किसी के पास अलग चल रहा होगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेटा आप कॉपी नहीं करेंगे। क्लियर हो गई बात? और ये आखिरी वाला पार्ट जो है, ये आपका खुद सेल्फ लर्निंग है। आप जब मॉडल रिटर्न करवा देंगे लॉजिस्टिक का, तो देखिएगा कोई एक्यूरेसी का कोई एक्यूरेसी का क्लास है, वो कैसे काम करती है, उसको जरा पढ़ें तो एक्यूरेसी आपको बता देगी कि आपका मॉडल कितने % एक्यूरेट है। तो मॉडल के साथ ही एक्यूरेसी होगा, उसका सिंटैक्स देख लीजिएगा, ये 5 वाला पार्ट। तो अब ये आपका असाइनमेंट है। अब आपके जो सवाल हैं मुझे इसके जवाब बता दें, मैं दे दूँगा। शाबाश। तो सवाल है किसी का? डेडलाइन इसकी है ट्यूसडे की रात तक। सब में ना थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन 5 में भी थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन 5 में भी कोड करेंगे आप, सब में कोडिंग है, लेकिन उसके रीजंस के साथ है कमेंट्स की सूरत में। मैंने 2 फीचर्स दिए हैं बेटा, आपने कम से कम 4 फीचर्स सिलेक्ट करने हैं। मैंने आपको 2 फीचर्स नहीं दिए, मैंने 2 फीचर्स को एक्सप्लोर करके बताया। मैंने मॉडल किसी भी नहीं लगाया वकास। अपलोड आप गूगल क्लासरूम पे करेंगे, जहां पर आपने क्विज सबमिट किया था। तो ये फाइल मैं वहां अपलोड कर रहा हूँ। इस फाइल के अलावा आई थिंक किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेक्चर की जो स्लाइड्स हैं सारी, वो आज रात तक अपलोड हो जाएंगी। अभी फौरन तो आपने ये असाइनमेंट अपलोड करके जा रहा हूँ मैं, लेकिन बाकी जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं वो सारे जो हैं क्लास के, वो रात में अपलोड होंगे। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका ले लें, और ये जो आपने कोडिंग का मैंने थोड़ा बहुत काम किया था वो भी मैं रात में अपलोड कर दूंगा। ये देखें, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेना बिल्कुल। मतलब आपको सिंटैक्स याद रखना है अगर, तो ठीक है। तो यहाँ तक है। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। जो लोग बिल्कुल क्लास के एंड में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर सकता। पिछली क्लास में मैंने क्विज का रिजल्ट लगाया था, उस क्विज के रिजल्ट में 2-3 जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रा डिस्कस कर लूँ जल्दी से, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ लोग कुछ और अजम्पशन ना लेके बैठ जाएं कि इस वजह से ऐसा हुआ है। देखें, मैंने आपको एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला लॉजिक लीनियर रिग्रेशन का था, ऐसा ही है।